हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक गिलास दूध का कर्ज। एक लड़का घर घर जाकर सामान बेचता था ताकि वह अपनी पढ़ाई कर सके और स्कूल की फीस भर सके। एक दिन उसके पास सिर्फ 1 ही रुपये बचा था और उसे भूख लग रही थी। वह एक घर के करीब पहुंचने वाला था कि उसने सोचा इस घर पर जाकर खाने के लिए कुछ मांग लूं। एक औरत ने दरवाजा खोला। जब औरत ने उस लड़के की तरफ देखा तो वह समझ गई कि यह लड़का भूखा है। फिर उसने एक दूध का गिलास लाकर उस लड़के को दिया। उस लड़के ने दूध पीने के बाद कहा, कितने पैसे हुए? औरत ने कहा, तुम यह खरीद नहीं सकते। मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि कभी गरीब इंसानों से पैसे नहीं लेने चाहिए। लड़का बोला, फिर तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कहा, अब मैं शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं हूँ बल्कि मेरी परमात्मा में भी आस्था बढ़ी है। उस लड़के का नाम रोहन था। बहुत साल बीत गए। एक दिन उस औरत की तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उसे बाहर शहर में भेज दिया ताकि उसकी बीमारी का सही ढंग से इलाज हो सके। उस हॉस्पिटल में इलाज के लिए डॉक्टर रोहन को बुलाया गया। जब वह उस औरत के रूम में गए तो उस लड़के ने झट से उस औरत को पहचान लिया जिसने उस पर दया की थी। जब वह गरीब था और घर घर सामान बेचने जाता था, उस लड़के ने औरत को बीमारी से उबरने में मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने की ठान ली थी। उसका परिश्रम लंबा चला, लेकिन उन्होंने अंत में बीमारी पर विजय पा ली। कुछ देर बाद उस औरत को हॉस्पिटल का बिल भरने को कहा गया। वह औरत चिंतित हुई क्योंकि उसके पास बिल चुकाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई भी इस इलाज के लिए कम थी। अंत में जब महिला ने बिल को ठीक से देखा तो उसने कुछ शब्दों को पढ़ा जो कि बिल के एक तरफ लिखे थे। वहाँ लिखा था, 1 गिलास दूध का भुगतान पूरा हुआ। तो दोस्तों, जहाँ लोगों में दया की भावना होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। अगर आप आज किसी की मदद करेंगे तो यकीन मानिए कल जब आपको मदद की जरूरत होगी, ईश्वर आपकी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा। दूसरों की मदद करके आप असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।